मध्ये प्रवेश नसेल. खूप भविष्य नसेल. पवित्र परमेश्वर है प्रभु, तो हम सभी का पिता है प्रभु. सच में प्रभु यीशु, तूने हम सभी के अंदर विश्वास रखा है प्रभु यीशु. सच में प्रभु यीशु, हम तेरे बच्चे हैं प्रभु यीशु, जो तुझसे प्रेम करते प्रभु यीशु. सच में प्रभु यीशु, इस समय में प्रभु यीशु हम तेरी महिमा के लिए इकट्ठा है प्रभु. तो हम सभी की मनों को तैयार कर प्रभु यीशु मसीह. हम समझे तेरी उपस्थिति को प्रभु यीशु मसीह, पूरे दिल और गहराई से प्रभु यीशु मसीह तुझे जाने प्रभु यीशु मसीह. तेरी आज्ञाओं को माने प्रभु यीशु मसीह. तेरे पीछे चले प्रभु यीशु मसीह. धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह. धन्यवाद कि हम सभी के जीवन को तूने छुआ है प्रभु यीशु मसीह. कोई ना कोई कार्य से प्रभु यीशु मसीह हम सभी के जीवन में तूने काम किया है प्रभु यीशु मसीह. उन कामों को हम याद करते प्रभु यीशु मसीह. हम याद करते जब हम अकेले थे प्रभु यीशु मसीह, तू हमारे साथ था प्रभु. जब हमें तेरी जरूरत थी प्रभु यीशु मसीह, तू हम सभी के साथ था प्रभु. तो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता प्रभु यीशु मसीह. धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह तेरे प्रेम के लिए प्रभु यीशु मसीह. हम पापी थे, फिर भी तूने हमसे प्रेम किया प्रभु यीशु मसीह. हमने तुझे इनकार किया प्रभु यीशु मसीह, लेकिन तूने हमें फिर भी अपनाया प्रभु यीशु मसीह. तूने हमें अपनी संतान कहलाया प्रभु यीशु मसीह. तुझे धन्यवाद देते हैं. तो अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह. धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह. जो लोग आ रहे प्रभु यीशु मसीह, उन्हें सही सलामत लेकर आना. और सराहना से तेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह. मैं छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से मांगता हूं. सब बता सर.
स्तुति, तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नजारा, तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नजारा। यीशुआ, 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 यीशुआ। सब लोग ताली से। जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा, युग संकट से बचाता, बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा, गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह। सच्चे प्रभु यीशु मसीह। तेरी जय हो प्रभु यीशु मसीह। तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह। सच्चे प्रभु यीशु मसीह। तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु यीशु मसीह। हम सब प्रभु यीशु मसीह तेरे चरणों के सिंहासन के पास आते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह अपना सिर को झुकाते हैं प्रभु यीशु मसीह। और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह तेरे अधीन करते हैं प्रभु। सच्चे प्रभु यीशु मसीह। तेरी महिमा करते हैं प्रभु यीशु। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा
और महिमा गाए सभी, हम गाए होसैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं और दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आप प्रभु यीशु मुझ में हो, तेरे
हमें तेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह, हमें तू दिखे प्रभु यीशु मसीह, हमारे स्वभाव से, हमारे चलने से प्रभु यीशु मसीह, हमारे व्यवहार से प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह बना देते प्रभु यीशु मसीह, बना देते समय के प्रभु यीशु मसीह, हमारे समय को हम तेरे हाथ में देते हैं और छोटी सी प्रार्थना करना हम समझते हैं। ओके, सब लोग ठीक है? वाह, आज बारिश असर कर रहा लगता है लोगों को। बहुत सारे लोग आज नहीं आ पाए, चलो कोई बात नहीं। आप सब लोग ठीक हो? यस, ओके, आप सबका स्वागत है परमेश्वर के भवन में। राइट, हम यहाँ परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा के लिए आते हैं। ओके, ओके, सो कुछ अनाउंसमेंट है। तो आज अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे बैठा हुआ है, तो थोड़ा थक गया है। ओके, सब लोग ठीक है? ओके, सो अनाउंसमेंट क्या है? सबसे पहला अनाउंसमेंट, हमारा कॉन्फ्रेंस आ रहा है अक्टूबर के महीने में 17, 18, 19, राइट? तो 17, 18, 19 को हमारा कॉन्फ्रेंस है। ये डेट आप लोग याद रखो, इस दिन पास्टर शिवली आने वाले हैं। सबको पता है कॉन्फ्रेंस, राइट? हमारा कॉन्फ्रेंस होता है होली स्पिरिट हॉस्पिटल के यहाँ पे। तो 700 रुपये एक आदमी का है। अगर आप कॉन्फ्रेंस आना चाहते हो, रजिस्टर करना चाहते हो, तो सूरज को अपना नाम दे सकते हो। ओके, अक्टूबर में 17 तारीख को कॉन्फ्रेंस है। ओके, पास्टर शिवेली अमेरिका से हमारे पास्टर है, बड़े पास्टर है, अमेरिका से वो आते हैं, साल में एक बार आते हैं वो, और हमको अक्टूबर के महीने में नॉर्मली हमको बाइबल से कुछ चीज़ें सिखाते हैं और फिर जाते हैं। ओके, तो मैं आप लोगों को उत्साहित करूँगा। आई नो 700 रुपया है 3 दिन का, बट ठीक है, राइट? हम लोग कर सकते हैं, प्रभु के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, राइट?
तो मैं चाहूंगा कि कॉन्फ्रेंस में लोग आओ, लोग अपना नाम दो और थोड़ा इंटरेस्ट लो कॉन्फ्रेंस के लिए। सब लोग ठीक है? ओके, फिर फ्राइडे को हमारा बाइबल स्टडी रहता है। अगर आप MIDC के आसपास में रहते हो तो आप वेलकम है। रात को थोड़ा लेट चालू करते हैं, 8 साढ़े 8 बजे बाइबल स्टडी स्टार्ट होता है। ओके, और वहीं पर डिनर भी हो जाता है हमारा तो बट आप लोग आ सकते हो। ओके, अगर आप MIDC के आसपास हो फ्राइडे को, तो अगर आप आना चाहते हो और ज्यादा फेलोशिप के लिए तो आप लोग फ्राइडे को भी आ सकते हो। और भी सैटरडे को यहाँ पर बाइबल कॉलेज रहेगा। ओके, सो ये अनाउंसमेंट है। ओके, 2 तारीख को हमारा क्या है? वाह, लगता है कोई विशेष भाई 2 तारीख को क्या है? आ रहे हो ना? जैसे बोला नहीं। ओके, आज वैसे भी बहुत से कम लोग हैं, लेकिन सब लोग को अपडेट दिया जाएगा। 2 तारीख को हमारा पिकनिक है। ओके, और ये समारा गार्डन में ही रहेगा, क्योंकि वैसा जगह जहाँ पर बाकी के लोग ना हो, खाली अपने चर्च के हो, प्राइवेसी थोड़ा हो, उसके लिए वैसा जगह दूसरा हमको सच में नहीं मिल रहा है। तो समारा गार्डन में ही रहेगा, समारा गार्डन में ही रहेगा। ओके, सबको आना कंपल्सरी है। अगर आप इस कलीसिया के हिस्सा हो तो आपको एक पिकनिक में आना। देखो, पिकनिक आने का मेन मतलब ऑफकोर्स थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, बट ज्यादातर कोशिश करेंगे हम लोग एक दूसरे के साथ फेलोशिप करेंगे। थोड़ा समय मिलेगा, साथ में हम लोग खाना खाएंगे, साथ में नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे साथ में और फेलोशिप करेंगे। ठीक है? तो हम लोग ज्यादातर फेलोशिप करेंगे, परमेश्वर के बारे में बात करेंगे और फिर हम स्विमिंग पूल है वहाँ पर थोड़ा एंजॉय करेंगे। लेकिन आना जरूरी है। तो आई थिंक समारा गार्डन का 1000 रुपया है एक जन का। ये भी मुझे पता है कि वो लोग ने चार्ज बढ़ा दिया है, लेकिन आना कंपलसरी है। ठीक है? किसी कोई प्रॉब्लम हो आप लोग हमसे बात कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हिंदी चर्च के सारे लोग आए, पिकनिक में कोई भी मिस ना हो। ओके, सारे के सारे लोग हिंदी चर्च के जो है वो लोग रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, लेट्स हम लोग दान के बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, दूसरा कुरिन्थियों का 8वां अध्याय सातवीं पंक्ति। ओके, उसमें कुछ चीजें बोलता है। 7वीं पंक्ति में लिखा है, सो जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु औरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई के परखने के लिए कहता हूँ कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह को अनुग्रह को जानते ही हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। और इस बात में मेरी विचार यह है और यह तुम्हारे लिए अच्छा है कि जो 1 वर्ष से न केवल इससे काम करके पढ़ते पढ़ते आंखों में पानी आ रहा है। ओके, परंतु इस बात में चाहने में भी प्रथम थे, इसलिए यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने से तुम तैयार थे वैसा ही अपनी पूंजी के अनुसार भी पूरा करो। ओके, तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? सब लोग ठीक है? हाँ, यहाँ पर पौलुस क्या कहना चाहता है? पौलुस ये वर्ड बोलना चाहता है, जैसे तुम विश्वास में बढ़ना चाहते हो, जैसे तुम वचन में बढ़ना चाहते हो, जैसे तुम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना चाहते हो, और सबसे अच्छी बात जैसे आप प्रेम में भी बढ़ना चाहते हो, राइट? कि एक दूसरे के साथ या परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना चाहते हो, ठीक वैसे ही जरूरत है कि हमें भेंट के विषय में भी बढ़े। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें ये चीजें भी सोचना चाहिए कि हम तैयार भी रहे कि परमेश्वर को देने के लिए। ओके, सो पता नहीं, बट मुझे लगता है हाँ ये देना है, देना बोलते हैं देना, बट एक्चुअली ऐसा है, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, आशीष देता है और उसी में से हम परमेश्वर को देते हैं। मलाकी 3:16 में बोलता है कि हर विश्वासी, 3:10 में बोलता है कि हर एक विश्वासी को जरूरत है कि हम अपना अपना 10वां हिस्सा परमेश्वर को दे और परखे कि वो अपरंपार आशीष की वर्षा करता है या नहीं, राइट? हमें रियली जरूरत है कि मैं रियली वर्ड बोलना चाहता हूँ कि पुराने जमाने में एक नियम था कलीसिया को कि वो 10वां हिस्सा दे, राइट? नए नियम में ऐसा नहीं कि ये तोड़ दिया गया, बट नए नियम में जरूरत के हिसाब से जब देखा गया तो इंसान 10वां हिस्सा नहीं, इंसान भरपूरता से देता था।
मतलब वो अपने 10वें हिस्से से भी ज्यादा देता था, राइट। तो वो इसीलिए वो वर्ड कहा गया ना, दबा दबा के हिला हिला के देना, जो वर्ड है वो वर्ड को बोला, ये 10वां हिस्से से बाहर की बात है। बट मैं रियली बोलना चाहता हूँ कि हर परमेश्वर की ओर इसलिए जब ये बोलते हैं ये दबा दबा के हिला, ये हद से ज्यादा जो देने के बारे में बात करते हैं, पौलुस बोलता है इसके लिए आज्ञा नहीं है, मैं नियम नहीं बता रहा, राइट। हमारे लिए नियम ये है कि हम परमेश्वर को 10वां हिस्सा दें, लेकिन ये अच्छी बात है कि हम कई बार हम परमेश्वर को उससे भी ज्यादा दें, राइट। तो मैं रियली ये वर्ड बोलना चाहता हूँ कि अगर मुझे परमेश्वर को इस कलीसिया में अगर मैं अपना बेट देता हूँ, तो मुझे एक चीज समझने की जरूरत है, सिंपल, वो ये कलीसिया मेरा है और मैं इस कलीसिया का हिस्सा हूँ, और परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है कि प्रभु का बेट परमेश्वर के जो वर्ड है, राइट, अपना अपना 10वां भंडार में ले आओ। जो भंडार वर्ड है वो कलीसिया को कहा गया है, राइट, जमा करने का जगह जो भंडार वो कलीसिया है। तो मैं अपना 10वां हिस्सा कलीसिया में देता हूँ, ये सोचते हुए कि ये चर्च मेरा है और मैं इस कलीसिया का हिस्सा हूँ और मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है कि मैं विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर को भेंट देना सीखूं, राइट। मैं रियली वर्ड करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चर्च देता है, लोग देते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, बट मैं रियली इंकरेज करना चाहता हूँ कि लेट्स हम विश्वास करें परमेश्वर पर और हम सीखें कि हम अपना 10वां हिस्सा परमेश्वर को दे सकें। मैं एक वर्ड में रियली वर्ड बोल सकता हूँ कि अगर क्या वर्ड पता नहीं, बट हम लोग बोलते, राइट, अगर मैं परमेश्वर को यहाँ से कुछ नहीं दे सकता तो मैं अपने यहाँ से क्या दे सकता हूँ? मैं अपना पास में से परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकता, फिर क्या बोलूं मैं परमेश्वर अपने जीवन से मैं तुझे बहुत कुछ देना चाहता हूँ, अपना जीवन देना चाहता हूँ। क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपने पास में से प्रभु को कुछ दे नहीं सकता, लेकिन मैं अपना जीवन देने के लिए तैयार हूँ? शायद मैं रियली बोल रहा हूँ, परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए ये सबसे छोटा हिस्सा है, ओके। इसके बाद जब हम परमेश्वर के अपने जीवन से करते हैं वो ज्यादा है, ओके, ये सब। बट अगर ये छोटे वाले हिस्से में भी मैं अपने आप को रोक सकता हूँ, तो फिर ये जो बड़े वाला हिस्सा है वो मेरे लिए ज्यादा कठिन है, ओके। बट मैं रियली बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं इस छोटा आज्ञा है मेरे लिए कि मैं क्या वर्ड बोलते हैं, अपना 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना, और मेरे लिए ये शायद ज्यादा कठिन आज्ञा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर के विश्वास होकर बने रहना, राइट। क्योंकि कई बार ऐसे चैलेंज आता है कि हम परमेश्वर के विश्वास योग्य नहीं बना पाते, और ये बट अगर मैं ये छोटा वाला हिस्सा परमेश्वर को नहीं दे पाता, तो डेफिनेटली ये चांसेस है कि जो बड़े लाइफ में मेरी चीजें वो भी शायद मैं प्रभु के लिए विश्वास योग्यता के साथ ना करूं, राइट। तो मैं ये वर्ड बोलना चाहता हूं, ओके, समझ ठीक है। भेंट देना मेरे लिए बहुत बड़ी सेवकाई नहीं है, बट मेरा एक योगदान है, राइट, कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर सकता हूँ। ये मेरे लिए ब्लेसिंग है कि परमेश्वर ने मुझे चुना कि वो मेरे से कुछ ले सकता है मेरे हिस्से में, राइट। देखो हमारे घर में ना एक रूल है, पहले से मेरी माँ ने बनाया हुआ ये रूल है, राइट। जब भी हमारी सैलरी आती थी, एक अमाउंट मेरी माँ एकदम टैक्स कलेक्टर की तरह ले लेती थी, राइट, कि वो कुछ भी रूल हो, राइट। पहला 4000 था तो मेरी माँ 2500 लेती थी, तो 8 था तो मेरी माँ 4000 लेती थी। सो अब जब मेरी सैलरी आता है तो उसमें से मेरी मम्मी 6500 रुपए मेरी मम्मी लेती है, राइट। मेरा भाई 6500 देता है, मैं 6500 देता हूँ, बट मेरा भाई महीने में और बीच में हेल्प करता रहता है, तो वो कभी कभी, पर लेकिन सच में बोलता हूँ, कभी कभी वो ज्यादा दे देता है। इसके लिए मेरी माँ के दिल में उसके लिए ज्यादा प्रेम और मेरे लिए कम, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा ये एक सिंपल तरीका है, हम ये नहीं, ये हमारे लिए बर्डन नहीं है, हमारी खुशी है, हम अपने घर में देते हैं। हमारे दोनों भाइयों के दिल में एक ही चीज है, क्या है? हमारा घर अच्छे से चले, राइट। हमारा घर अच्छे से चले, इसलिए हमें पता है कि ये मुझे, हम कभी अफसोस नहीं करते अरे मुझे सैलरी में से घर में देना पड़ता है। कोई आदमी अफसोस, हाँ वो ये जरूर सोचेगा मुझे और कमाना है ताकि मैं घर पे दे सकूं, बट ये नहीं सोचेगा अरे मुझे घर पे क्यों देना पड़ रहा है, राइट। इस बात से कभी अफसोस नहीं करता। तो ठीक वैसे परमेश्वर का भवन हमारा घर है, और यहाँ देने से हम अफसोस नहीं कर सकते, राइट। हमारी इच्छा है, कोई एक अमाउंट देगा, कोई एक अमाउंट देगा, कोई एक अमाउंट देगा, राइट। पर हमारी सबकी इच्छा ये है कि प्रभु का घर हमेशा चलता है, राइट। इसीलिए हम परमेश्वर को भेंट देते हैं। मैं रियली इंकरेज करना चाहता हूँ कि लेट्स हम डिसीजन ले कि जो भी हो परमेश्वर बाइबल के अनुसार हम अपना 10वां हिस्सा प्रभु को देना सीखें। आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप पवित्र जीवित हो और हर एक भेंट को आप ग्रहण करते हो प्रभु। हाबिल ने भी दिया, कैन ने भी दिया, लेकिन भेंट के साथ आप हृदय को भी जांचते हो। और जो हाबिल ने दिया आपने ग्रहण किया प्रभु। अमाउंट सच में मायने नहीं रखता, बट हम जो भी आपको दे
हाबिल जैसा हमारा एक्साइटमेंट रहे, हाबिल जैसा हमारा हृदय रहे कि प्रभु यीशु जो भी दे आपके ग्रहण योग्य हो, आपकी सेवकाई में इस्तेमाल हो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता है, आमीन।
ओके, अपने जगह पे खड़े होते हैं कुछ बात। ये संदेश मैंने फ्राइडे बाइबल स्टडी में शेयर किया था। देखा वहाँ से ज़्यादा लोग नहीं थे, एक दो जन छोड़ के, तो मैंने सोचा लेट्स वापस रिपीट किया जाए आज। तो भजन संहिता 17 का 8 और भजन संहिता 27 का 5। ओके, तो आज का टॉपिक क्या है? परमेश्वर में छुपना, राइट? लेकिन हमारी गलती क्या होती है कि परमेश्वर से छुपना। ओके, भजन संहिता 17:8। ओके, क्या अब ओके, लेखक यहाँ पर परमेश्वर, ओके, परमेश्वर को कह रहा है, समझ है? ओके, लेखक कह रहा है अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रहो। हमारे शरीर में सबसे सुरक्षित रखने की जगह आंख है, राइट? जिसको कोई भी चीज आपके सामने आता है तो अपनी आंख बंद हो जाता है, राइट? सो आंख की पुतली सबको पता है, हमारे आंख के जो काले वाले हिस्से हैं, ओके? और अपने पंखों के तले मुझे छिपा के रख। ओके, दूसरी पंक्ति 27 का 5। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। तो जब हम परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर हमें छुपाएगा, राइट? तो लेकिन तो हमें परमेश्वर से नहीं छुपना है, लेकिन हमें परमेश्वर में छुपना है। ओके, लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और सुंदर समय के लिए। पिता पवित्र जीवित परमेश्वर हो, हम आप पर विश्वास करते हैं और हमारा विश्वास कभी ना डगमगाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमेशा आपके प्रति हमेशा विश्वास होकर बने रहे, आपके साथ चलना सीखे। और प्रभु यीशु, हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी आप हो। हम हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको देना सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम रियली चाहते हैं हमारे जीवन में पहला स्थान प्रभु हम आपको दें। और ये सिर्फ हम बोलने के लिए नहीं गॉड, हम रियली चाहते हैं कि हमारे जीवन से भी हम दिखे कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी परमेश्वर हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम रियली चाहते हैं कि हमारा इस धरती पर सबसे अच्छा रिश्ता आपके साथ बना रहे। धन्यवाद, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। ओके, बाय द वे, आज के दिन आप लोग ऐसे क्यों नहीं करते कि जो पीछे वाले हैं वो क्यों नहीं आगे आ जाते? आज बहुत कम लोग हैं, अच्छा लगेगा मुझे आप लोग का चेहरा देख के प्रीच करना बहुत अच्छा लगता है। तो स्पेशली सुजीत हो गया, अजय हो गया। अजय बोल रहे थे अरे इधर आ जाना यार, क्या है? आज वैसे भी बहुत कम लोग हैं। पिछले हफ्ते अच्छे थे, आज शायद अंकल का बर्थडे था इसलिए लोग ज्यादा आए। ओके, ऐसा है कि आज भावना आ गई इसलिए सब गायब है। सब लोग ठीक है? ओके, हम इंसान को एक चीज बहुत अच्छी आदत है, राइट? सब लोग हैं? हमारे अंदर एक बड़ी अच्छी आदत है, पता है क्या है? अगर मेरे बारे में कोई ऐसी चीज हो जो अगर मुझे पता चले कि लोगों को पता चलेगा तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा या मेरा इंसल्ट हो जाएगा, राइट? तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा ये चीज को हमेशा छुपाए रखूं, कभी ये बाहर ना आए, राइट? लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज हो जो मैंने अच्छी की हो, जिससे ऐसा लगे कि लोगों को पता चलेगा तो मेरी बहुत तारीफ होगी, तो मैं चाहूंगा कि वो बाहर जाए, राइट? तो मैं अपनी कमजोरियां छुपाना पसंद करूंगा और अपनी जो तारीफ वाली बातें हैं, अच्छाइयां, मैं लोगों को बताना पसंद करता हूँ, राइट? हर कोई। और जब हमारी कमजोरियां किसी को पता चल जाए तो हमें डर लगता है, अरे ये किसी को बताना दे, राइट? तो उस व्यक्ति से मैं एक चीज के लिए हमेशा डरूंगा कि ये किसी को बताना दे, राइट? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी जो कमजोरियां वो हमेशा छुपी रहे और हमारी जो ऐसी अच्छाइयां है जिससे हमारी तारीफ हो सकती है वो जाए बाहर, राइट? तो हम पसंद करते हैं ऐसी चीजें, ओके? लेकिन हम यह मेरा एक सोच है, ओके, जो मैंने बताया। अब मेरा दूसरा मेरा अच्छा है कि दूसरों की कमियों के बारे में मुझे बात करना पसंद है, अच्छाई के बारे में बात करना मुझे पसंद नहीं होती, क्योंकि जो मुझे व्यक्ति पसंद नहीं है मुझे उसकी बुराइयों के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है।
अच्छाई पे मैं नजरअंदाज करना चाहता हूँ। अगर मुझे इंसान पसंद नहीं तो मुझे उसकी बुराई, अगर इंसान पसंद है तो मुझे उसकी अच्छाइयाँ पसंद है, राइट। तो ये हमारा नेचुरल है लोगों का थिंकिंग में, ओके ओके। लेकिन कई बार हमारे अंदर कुछ गलत चीजें होती है, गलत करने की आदतें होती है, और हमारी वो गलत जो बुराइयां होती है, हम चाहते हैं कि उस एरिया में अगर हम बदल नहीं पाते तो हम चाहते हैं कि लोगों को पता ना चले, ओके, और हम उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप कुछ गलती कर रहे हो तो अब मुझसे छुपा रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, ओके। मैं ये और बोलना चाहता हूँ कि कोई चीजें को छुपा कर रखना और उसमें जीवन जीना, ओके, ये गलत है। इससे बता कि उन चीजों को मैं परमेश्वर के सामने लेके आऊं और उस एरिया में मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूं, ओके। तो कई बार हम ऐसी चीजें करते हैं, ओके, कि हम कुछ एरिया में बदलने की कोशिश तो नहीं करते, जो गलत है हम उसे करते रहेंगे, लेकिन हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, ओके। तो ये चीजें है। दूसरी चीज, जब एक व्यक्ति अपने जीवन में कोई गलत हो और वो परमेश्वर से माफी मांगे, क्षमा मांगे उस एरिया में, तो उसके बाद परमेश्वर जब उसे क्षमा करेगा तो उसको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, राइट। कंफ्यूज मत होता, सब में अच्छा लगेगा। किसी व्यक्ति के साथ आपका झगड़ा हुआ, ओके, और आपका नहीं जम रहा, किसी व्यक्ति के बाद आपने एक समय के बाद आपने उससे माफी मांगा और उसने आपको माफ किया, आपको भी हल्कापन लगेगा, राइट। दोनों को एक अच्छा लगेगा। तो दाऊद की लाइफ में ये एक घटना है कि दाऊद ने एक पाप किया था, वो एग्जैक्ट कौन सा पाप है उसे मेंशन नहीं किया, लेकिन दाऊद ने पाप करने के बाद जब परमेश्वर ने उसके पाप की उसे क्षमा दिया, ओके, तो दाऊद खुश हो गया था। तो भजन संहिता 32वां अध्याय, ओके, कुछ पंक्ति पहले हम यहां से करते पूरा पढ़ लेते फिर उसके बाद जाते, ओके ओके। दाऊद का भजन ये नहीं मैं ये सोच रहा हूँ, ये तो ऊपर वाले पॉइंट है, राइट, जो इसमें दिया गया है, ओके। तो मुश्किल क्या ही धन्य, ओके, एक्चुअल पंक्ति यहां से, क्या ही धन्य है वह जिसके अपराध क्षमा किया गया हो और जिसके पाप ढाप दिया गया हो। तो दाऊद ने एक गलती की अपनी लाइफ में और उसने परमेश्वर से माफी मांगी है। दाऊद बोलता है धन्य है वह इंसान जिसके पाप क्षमा किया गया हो और ढाप दिया गया हो, ओके। दूसरी पंक्ति, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म को यहोवा लेखा ना ले और उसकी आत्मा में कपट ना हो, राइट। मतलब मैंने एक गलती किया है और परमेश्वर मुझे उसके बारे में लेखा पूछेगा नहीं कि तूने ये क्यों किया था, क्यों? क्योंकि मैंने माफी मांगा और परमेश्वर ने माफ कर दिया, तो दोबारा परमेश्वर उसका लेखा नहीं लेगा। तो इस बात में वो बोलते धन्य है वो इंसान। सुनो, मतलब दाऊद ये बोलना चाहता है अगर मैंने कोई गलती किया है, मैंने माफी मांग लिया, तो मैं खुश हूंगा जब परमेश्वर के सामने रहूंगा, उस चीज का मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तो मैंने माफी मांगी, परमेश्वर मुझे माफ कर दिया। तीसरी पंक्ति, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, ओके, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। पता है रात दिन तेरे हाथ के नीचे दबा रहा का मतलब क्या है? दाऊद बोलते एक गलती उसने की है और वो रात दिन सोच रहा मैंने ये गलती की है, परमेश्वर को पता है मैंने ये गलती की है, परमेश्वर, तो इनडायरेक्टली परमेश्वर के हाथ के नीचे वो दब रहा है, राइट। वो बार बार सोच रहा है मैंने जो गलती की है परमेश्वर के नजर में मैं गलत हूं, और उसी चीज के बारे में बात कर रहा है। रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूपकाल की सी झुर्राहट बनती गई। अब ये तो मुझे भी नहीं पता मतलब, तरावट झुर्राहट बन गई, ओके। अगली पंक्ति, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने तेरे अपराधों को अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तू मेरे अधर्म के और पाप को क्षमा कर दिया, ओके। सबको पता है बाइबल के नीचे जब भी भजन संहिता की किताब के नीचे लिखा रहता है सेला, राइट। सेला का मतलब क्या होता है? मनन करना, हाँ, मनन करना, सोचना, रिपीट करो, ओके, हाँ, नहीं, एक्चुअली मतलब होता है रुको और सोचो, राइट। थोड़ा सा रुक जाओ, मतलब आप कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते आगे मत चले जाओ, थोड़ा रुक जाओ, राइट। तो यहाँ पर दाऊद ने सेला डाल दिया, ओके। तो क्या बोलता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, मतलब परमेश्वर मैं गलत था लेकिन मैंने तुझे बता दिया कि मैं गलत था, राइट। उसके बाद क्या हुआ, और अपना अधर्म मैंने छिपाया नहीं, ओके। जो गलती मैं छुपा सकता था मैंने वो छुपाया नहीं, लेकिन तेरे सामने बोल दिया, ओके। और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया गया, राइट। वो बोल रहा है कि मैंने अपनी गलती, कई बार ये गलती हमसे हो जाती है कि हम अपनी गलतियों को छुपाते हैं, ओके। और हमारी गलती छुपाना हमारे प्रॉब्लम हो जाता है, पता है मतलब क्या होता है? मैं इसमें जीता रहूंगा और इसको छुपाता रहूं, ओके। इससे बजाय कि हम अपनी गलती परमेश्वर के सामने मान ले और परमेश्वर हमें हमारे अपराधों को क्षमा कर देगा और फिर हमें आगे बढ़ने में मदद मिलता, ओके। तो यह उसके छठी पंक्ति, इस कारण हर एक भक्त
समय में प्रार्थना करे जब कि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी वह भक्त के पास से न पहुंचेगी। क्योंकि लास्ट पंक्ति, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत से घेर लेगा। तू क्या है? तू मेरे छुपने का स्थान है। क्या बोलते? तू मेरे छुपने का क्या है? स्थान। परमेश्वर हमारा छुपने का स्थान है, राइट। देखो मैं रियली बोल रहा था, मुझे अपने जीवन की कुछ चीजें परमेश्वर से छुपाना नहीं है। मुझे तो जरूरत है कि मैं जाके परमेश्वर में छुपूं, राइट। लेकिन कई बार हमसे ये गलती होती है कि हम परमेश्वर में छुपने के बजाय परमेश्वर से छुपते हैं। बाइबल में कुछ लोग के नाम मैं बताता हूं जिन्होंने परमेश्वर से छुपाने की कोशिश की है, राइट। सबसे पहले आदम और हवा, राइट। आदम और हवा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि अदन के बगीचे के फल मत खाना, और उन्होंने वो फल खाया, राइट। जैसे उन्होंने फल खाया उन्हें एहसास हुआ कि वो पापी है, राइट। और फिर जैसे उनको ये महसूस हुआ कि परमेश्वर आ रहे हैं, मैं रियली इस फेलोशिप को आप समझ रहे हो, वो इतने माहिर हो गए थे परमेश्वर के प्रेजेंस को कि परमेश्वर आया नहीं था, आने वाला है उसको वो महसूस कर रहे थे, राइट। और जैसे उनको पता चला परमेश्वर आ रहा है, देखो वहां से कौन आ रहा है? रेखा आ रही है। ओके, तो जैसे उसे पता चला कि परमेश्वर आ रहा है और ये दोनों जाके एक पेड़ के पीछे छुप गए, राइट। क्या ये पॉसिबल है कि तुम जाके एक पेड़ के पीछे परमेश्वर से छुपो, राइट। और पता ही है कि मुझे लगता है परमेश्वर ना एक खेल खेल रहा है, राइट। ऐसा लगता है बच्चे लोग बोलते हैं कि मुझे मैं छुप रहा हूँ और फिर खुद ही बताते हैं मैं यहाँ छुपा हूँ, यहाँ पे मत आना, ओके। वो हमारा सालिद कभी कभी ऐसे गेम खेलता है, राइट। तो वो बोलते हैं किचन में मत आना ढूंढने के लिए, ओके। बाकी सब जगह ढूंढो बोलता है मुझे पहले से, ओके। सो बच्चे का ये खेलने का तरीका है। अब परमेश्वर को पता है वो इस पेड़ के पीछे है, ओके, और उसने फल खाया हुआ है, सब परमेश्वर को पता, उसने पाप किया हुआ है। फिर भी परमेश्वर आके पूछता है आदम आदम तू कहाँ है, राइट। और आदम इस पेड़ के पीछे से परमेश्वर को आवाज दे रहा है, राइट। परमेश्वर हमने देखा कि तू आ रहा है तो हम छुप गए, क्यों? क्योंकि हम नंगे थे। परमेश्वर वहां से सौंप ले, तुझे किसने बताया तू नंगा है? क्या तूने वो फल खाया तो मैंने तुझे मना किया था खाने के लिए? और भी वहीं से वो जवाब दे रहा है, राइट, कि जिस सांप को तूने, स्त्री को तूने बनाया था, राइट, वो भी मेरे पीछे छुपी हुई है, राइट। इसने मुझे वो फल खिलाया, राइट। और फिर वो इनडायरेक्टली, बट ओके, कहानी सबको पता है, बट मुझे इस कहानी में अच्छा था कि आदम जब तेरे से गलती हुआ है तो परमेश्वर के पास जा, राइट, और तू परमेश्वर से भाग रहा है। ये छुपना एक्चुअली मतलब परमेश्वर से छुपना। परमेश्वर के तुम्हें क्यों डर है? पता है आदम जब पाप किया तो तीन चीज क्या होता है? पहला, आदम शर्मिंदा था, जो पाप करने के बाद हमें सबको शर्म आती है। आप गलत हो जाता है और लोगों को पता चल जाए। पता है अफसोस आज की तारीख में, मैं रियली बोल रहा हूँ, इंसान पाप करने के बाद नहीं शर्माता, उन्हें तब शर्माते जब लोगों को पता चलता है, राइट। तो कई बार हमें ये फील होता है। तो आदम को इस बात से बुरा लग रहा है और वो छुपा हुआ है, राइट, क्योंकि परमेश्वर को पता चल गया, ओके। दूसरी चीज क्या होता है? डर, ओके। जब भी इंसान पाप करता है तो उसे डर लगता है, मैंने गलत किया है, तो वो हमेशा डरेगा कि ये गलती की वजह से, डर की वजह से वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है, राइट। और तीसरा क्या था? ग्लानि, अफसोस था उसे कि मैंने ये क्यों खाया, और वो ग्लानि के वजह से एक पेड़ के पीछे जाके छुप रहा है, राइट। उसके अंदर डर है, उसके अंदर शर्मिंदा है, उसके अंदर ग्लानि है, क्योंकि उसने पाप किया है। और वो उसका नतीजा क्या हो रहा है? परमेश्वर से दूर जाके छुप रहा है, राइट। जबकि उसे जरूरत था कि वो परमेश्वर में आके छुपे, लेकिन अफसोस कि वो परमेश्वर से दूर भाग रहा है और वहां जाके छुप रहा है, राइट। आई थिंक हम विश्वासियों को एक चीज रियली सीखने की जरूरत है। हम बड़े टैलेंटेड होते हैं, परमेश्वर हमें बोलता है हमें बुद्धिमान बनना है, लेकिन हम जब बुद्धिमानता काम नहीं करती तो हम चालाक बनने की कोशिश करते हैं, राइट। कई बार चालाकी और बुद्धिमत्ता में फर्क क्या है? ओके, जब हम इस कोशिश करते हैं कि हम आत्मिकता में जीवन जिए और आत्मिक चीजें करें, लेकिन जब आत्मिक चीजें हमसे नहीं हो पाता और आत्मिकता में जब हम गिर जाते हैं तो फिर कोशिश करते हैं आत्मिक करें, फिर गिर जाते, फिर कोशिश करते हैं आत्मिक करें, फिर गिर जाते, फिर आखिरी में बोलते हैं ये आत्मिक चीजें मुझसे होता नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, आत्मिक चीजें नहीं हो पाता, बुराई हो जाती है तो मैं बुराई करता रहूंगा, लेकिन मैं लोगों को कभी पता नहीं चलने दूंगा कि मेरे से गलतियां हो रही है। तो मैं क्या करूंगा? आत्मिक चीजें नहीं हो रही तो ठीक है, लेकिन गवाही को बनाते रखता हूं, राइट। तो एक आदमी अपने आत्मिक जीवन जब वो नहीं बना पाता तो ठीक है, चलेगा उसके लिए, लेकिन आत्मिक गवाही बनाने की कोशिश करता है। तो क्या करता है? आत्मिक जीवन नहीं जी पाता तो ठीक है, लेकिन झूठ बोल के सबके सामने अपनी अच्छी गवाही बना के रखो कि मैं अच्छा क्रिश्चियन हूं, राइट। तो ये अच्छी गवाही बनाना ये हमारी चालाकी का हिस्सा है, लेकिन परमेश्वर को तुम्हारी अच्छी गवाही नहीं चाहिए, तुम्हारा आत्मिक जीवन चाहिए।
मैं सच कहता हूं, परमेश्वर को हमारे जीवन से बहुत इंटरेस्ट है। पता है क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। हम चाहे गलतियां करें, चाहे हम परमेश्वर की आज्ञा माने ना माने, वो बुरा मानता है, लेकिन उसका जो प्रेम है वो कभी नहीं बदला। और वो पाप के बाद भी आदम हवा को परमेश्वर ने कहा कि ओके, तुम दोनों ने पाप किया है, ठीक है, स्त्री के द्वारा एक बीज आएगा जो इस पाप को नष्ट करेगा, राइट। और फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह आया, और प्रभु यीशु मसीह आदम हवा के जो पाप था, उसके बाद जो दुनिया में पाप किए गए थे, उन सारे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और तीसरे दिन जीवित हो, राइट। और यीशु मसीह ने पहली बार पाप को हरा दिया, राइट, जिसको इस दुनिया में किसी ने हरा नहीं सका था। यीशु मसीह ने पहली बार मृत्यु को हरा दिया था, जिसे इस दुनिया में कोई किसी ने हरा नहीं पाया। और मेरा रियली एक सवाल है, ओके, अच्छी गवाही बनाए रखना बिना आत्मिकता के जीवन, ये चालाकी है, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। ओके, देखो, अब आप अपनी आत्मिक जीवन जीते रहो, आपको गवाही बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी ऑलरेडी अच्छी गवाही रहेगी, राइट। लेकिन जब आपका आत्मिक जीवन नहीं रहेगा तो आप गवाही बनाने की कोशिश करोगे कि मेरी टेस्टिमनी तो अच्छी बनी रहे, राइट। लोग, इसका क्या मतलब है पता है? हम लोगों के सामने अच्छे बने रहना चाहते हैं, जबकि मुझे पता है मैं परमेश्वर के सामने अच्छा नहीं बन पाया, राइट। सो कई बार हम ये गलती करते हैं, जब हम परमेश्वर के नजर में अच्छा नहीं बन पाते तो ठीक है, ओके, एटलीस्ट लोगों के सामने अच्छा बन के जीवन जीते रहे। बट इससे कौन खुश होगा मुझे नहीं पता। लोगों को खुश करके कोई मतलब नहीं है, राइट। हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के नजर में बोलते हैं, परमेश्वर को खुश करें हम अपने जीवन से। ओके, बाइबल में कुछ और लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर से छुपाने की कोशिश की है। अगर आपको कहानी पता है तो आपको समझ में आ जाएगा, कहानी नहीं पता तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि मैं वो कहानी पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ओके, आकान ने कुछ पैसा परमेश्वर से छुपाने की कोशिश किया था। जब एरिया शहर को हराया था, बड़ी लड़ाई, वादे के देश में पहली बार आने के बाद जब एक शहर में लड़ाई जीती थी, तो कई सारे सामान उन लोग ने जीता था, वो सब परमेश्वर को भेंट देना था। लेकिन सब लोग ने जाके परमेश्वर को दे दिया, जो जो उन्होंने वहां से लाया था जीत में, वो सब दिया। लेकिन आकान बोलते हैं आधा देते, आधा छुपा देते हैं, राइट। और उसने आधा एक जमीन में गाड़ कर छुपा दिया। और परमेश्वर अगली बार जब ये लोग लड़ाई के लिए गए एक छोटे शहर के साथ, ये लड़ाई में हार गए और 36 लोग, इनके सैनिक लोग मर गए और वापस आए। यहोशू रोया, परमेश्वर ये क्या हुआ हमारे साथ, हमारे लोग कैसे हार गए, बड़े शहर को हमने जीत लिया, छोटे शहर के साथ हम कैसे हार गए, राइट। परमेश्वर ने कहा तुम लोग ने पाप किया है, तुम्हारे बीच में एक जन ने पाप किया है, पता करो वो कौन है, राइट। फिर सारे लोगों को बुलाया, तो किसने पाप किया है? किसी ने कबूल नहीं किया। वो तो ठीक है, 12 गोत्र है, 11 गोत्र साइड में हट जाओ, ये एक गोत्र में से चुनो। फिर बोलते किसी ने पाप किया है, किसी ने कबूल नहीं किया, बोलते गोत्र हटाओ, एक घराना को ले लो, राइट। फिर वो भी कबूल नहीं कर, लास्ट में बोलते एक परिवार को लेके आओ, राइट। फिर उस परिवार में से लास्ट में बोलते आकाश बोलते अब तो बहुत नजदीक आ गया, राइट। परमेश्वर ने सारे लोगों को हटा दिया, बहुत, अब तो खाली मेरा परिवार ही है, अब तो मुझे कबूल करना पड़ेगा। यहोशू ने बोला अपनी गलती क्यों नहीं मान रहा है, क्यों छुपा रहा है, राइट। अगर तू अपनी गलती मानता परमेश्वर तुझे क्षमा कर देता, तू क्यों छुपा रहा है अपनी गलती? वही गलती वो कोशिश कर रहे हो अपने आप को छुपाने का। हर इंसान अपनी गलतियां छुपाना चाहता है। मैं ये नहीं बोल रहा आप गलतियां लोगों को बताते फिर तो आपका मजाक बन जाएगा, सीरियसली, राइट। बट अपनी गलतियां कोई एरिया में गलत हो तो परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर से बात करो, राइट। यही गलती आकान ने किया था। ओके, दूसरा कहानी बड़ी छोटी है, दूसरी, राइट। यार कैन ने हाबिल को मारा और छुपा दिया, राइट। और परमेश्वर ने पूछा तेरा भाई कहाँ है? कैन ने क्या बोला, मैं क्या जानू, मैं क्या उसका रखवाला हूं? बड़ा एटीट्यूड के साथ परमेश्वर से बात कर रहा है, राइट। मैं क्या उसका रखवाला हूं? ओके, परमेश्वर ने क्या कहा, हाबिल का लहू इस धरती के अंदर से, जहां तूने गाड़ा छुपा के रखा, राइट। हाबिल का लहू इस धरती के अंदर से मेरे लिए न्याय के लिए पुकार रहा है, राइट। कैन को पता चला परमेश्वर से नहीं छुपा सकता, राइट। आगे परमेश्वर ने उसे कहा क्या तू नहीं समझ रहा, एक बात, पाप तो दरवाजे पे खड़ा है, वो कभी भी तुम्हारे अंदर आ सकता है, तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। तो उस दिन कैन ने कोशिश किया कि मैं हाबिल को मार दूंगा और छुपा दूंगा, लेकिन उसने छुपाया लोगों से, लेकिन अपने परमेश्वर के सामने उसने नहीं छुपा पाया। फिर एक व्यक्ति है गेहजी, जिसने नामान से पैसा लिया और जाके छुपा दिया, राइट। याद है स्टोरी, मैं पूरी स्टोरी में नहीं जाऊंगा, बट उसने नामान खुशी से चंगाई पाने की वजह से एलिशा को भेंट देना चाहता था। एलिशा ने बोला मुझे तेरे से कुछ नहीं लेना है, क्योंकि परमेश्वर ने मना किया हुआ है, राइट। लेकिन गेहजी बोलता है, जब वो वापस जा रहा था गेहजी पीछे पीछे गया, ओ मेरे सेठ मालिक ने बोला थोड़ा सा ले लो, राइट। और उसने थोड़ा सा ले लिया और अपने घर पे रख दिया, राइट। और फिर जैसे अपने मालिक के सामने आया एलिशा के सामने, एलिशा ने बोला तू कहाँ गया था? कहीं, राइट। तूने उससे पैसा क्यों लिया जो मैंने मना किया था? वही बीमारी जो एलिशा को था वो बीमारी तुझे होगा, और गेहजी को कोढ़ की बीमारी होगी, उसके पूरे शरीर में सफेद सफेद बीमारी होगी, राइट।
रीजन क्या था? उसे लगा मैं प्रिपरेशन लूंगा और छुपा दूंगा तो ठीक। मैं यही दिखाना चाहता हूँ, राइट, कि हम परमेश्वर से छुपा नहीं सकते। ओके, हाँ हम लोगों से छुपा सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। और कोई है छुपने वाला? योना एक टाइम पे छुपा रहा था, राइट। निन्यावे शहर में जाने से अच्छा है कि तार्सीस को चले जाओ, और वहां जहाज के कोने में जाके छुप गया और वो सोया हुआ है, राइट। उधर आंधी तूफान जैसा चल रहा है, जहाज पूरा हिल रहा है, सब लोग परेशान है, योना सोया हुआ है, उसे पता है, राइट, मैं यहाँ छुपने के लिए आया हूँ। ओके, सो क्या था? हम परमेश्वर से नहीं छुप सकते, राइट। ओके, और आखिरी कैरेक्टर है दाऊद की, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, राइट। दाऊद ने भी एक गलती की थी। दाऊद ने बत्शेबा को, सब लोग है, दाऊद ने बत्शेबा को नहाते हुए देखा, और उसको नहाते देखने के बाद दाऊद ने उसके साथ गलत संबंध रखा, फिर वो प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद अब दाऊद को पता चला ये प्रेग्नेंट हो गई, तो उसका पति तो सैनिक में लड़ाई के लिए मैदान में था, राइट। उसे छुट्टी देके उसके घर पे बुलाया, और उसे घर में रहा तो वो देख रहा है कि वो अपने घर में पति के साथ सोने रहा है, वो घर के बाहर ही सो रहा है। उसको पूछा ऐसा क्यों कर रहा है तू, अपनी शादीशुदा जिंदगी क्यों एंजॉय नहीं कर रहा है? तो वो बोलता है कि मेरे दोस्त, मेरी सेना लड़ाई के मैदान में है, और मैं यहाँ पे कैसे एंजॉय करूँ, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उसने बोला फिर ठीक है, तू वापस मैदान की लड़ाई में जा। और वहां जाके दाऊद ने वहां के सेना की टीम को कहा इसे मैदान की लड़ाई में आगे रखो और इसे मरवा दो, और उसे मरवा दिया। और मरने के बाद अब सारे गांव वाले लोग क्या बोलने लगे, बेचारी बत्शेबा, अब इसका कोई नहीं रहा। तो दाऊद बोलता है चिंता मत करो, मैं इसको सहारा दूंगा, मैं उसे अपनी पत्नी बना लूंगा। तो मैं उसका क्या होता है, शुभ चिंतक जो भी हो, राइट। और उसने उसे सहारा देने की कोशिश किया। सुनो कहानी में क्या हुआ पता, सबके सामने दाऊद बहुत अच्छा आदमी बन गया। लोगों को लगा अरे ये तो बहुत दयालु है, बेचारे ने उसको सहारा दे दिया, राइट। लेकिन किसी को नहीं पता इसके पति को मरवा कर इसने अपने लिए, ये एक पाप है जो वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के सामने। लेकिन उसने ये गलती परमेश्वर के सामने नहीं छुपा पाया। फिर परमेश्वर ने उसे बताया कि किस तरह से, मैं कहानी वो भी नहीं जाऊंगा। पहले शमूएल के दूसरा शमूएल के 11-12 अध्याय पढ़ना घर जाके, ठीक है सब लोग। 11 अध्याय और 12 अध्याय सबको पढ़ना है, ओके। उसमें आपको कहानी बड़े अच्छे से पता चलेगा। फिर जब उसने पता चला, फिर दाऊद को बहुत अंदर से बुरा लगा। क्या बुरा लगा कि मैंने जो गलती किया है, मैंने लोगों के सामने छुपा पाया, और लोगों के सामने मैं एक राजा था, अच्छा राजा था, लेकिन इस गलती के बाद जिस तरह से मैंने बत्शेबा को अपने घर में लाया, मैं पहले से ज्यादा अच्छा राजा बन गया लोगों की नजर में, लेकिन परमेश्वर की नजर में नहीं, राइट। तो दाऊद को यह एहसास हुआ मैंने जो अपनी गलती छुपा रहा था वो गलत कर रहा था, राइट। और फिर जब उसने वो गलती किया था, उसने छुपाया, उसके बाद बोलता है उसने परमेश्वर के सामने अपनी गलती मान ली, और उसने भजन संहिता 51 लिखा, राइट। सो भजन संहिता 51 में जब उसने परमेश्वर से माफी मांगी, और परमेश्वर ने उसके, मैं इस अध्याय को एक्चुअली बोलना चाहता हूँ, दाऊद यहाँ पर सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति था, राइट। रियली कहता हूं, हमें परमेश्वर के नजर में अपनी गलती मानने के लिए हमें नम्र बनने की जरूरत है, राइट। देखो एक नम्रता होती है इस संसार की, इस संसार में भी नम्र लोग होते हैं, अविश्वासी लोग भी नम्र होते हैं, राइट। लेकिन एक नम्रता होती है जो स्वर्गीय नम्रता है। संसार की नम्रता हमें सिखाती है कि हमें लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, लेकिन स्वर्ग की नम्रता हमें दिखाती है कि हमें परमेश्वर की नजर में जीवन कैसे जीना चाहिए, राइट। तो दाऊद अब यह समझ में आया कि मैं परमेश्वर के नजर में गलत हूं। लोगों के नजर में एक झूठी नम्रता के साथ वो अच्छा राजा बन गया, लेकिन सच्चाई के वजह से वो परमेश्वर की नजर में एक बुरा राजा था। और जब उसने अपनी गलती मान लिया, ओके, भजन संहिता 32:5 पंक्ति क्या बोलता है, ओके, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, अब तक तो मैंने छुपा के रखा था, राइट, लोगों के सामने, सबके सामने, लेकिन जब परमेश्वर मैंने तेरे सामने अपनी गलती मान लिया, तो क्या हुआ, और अपना धर्म नहीं छुपाया। पहले बहुत कोशिश किया मैंने लोगों के सामने छुपाने का, लेकिन तेरे से नहीं छुपा पाया। लेकिन जब मैंने तेरे सामने अपनी गलती माना, और मैंने फिर अपना गलती तेरे से छुपाया नहीं, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, और तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। दाऊद इस बार बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी गलती मान ली। और पता है क्या होता है अपनी गलती मान लेना और परमेश्वर की क्षमा पाना? मुझे लगता है कि एक तरह से मन हल्का हो जाता है, राइट। लिटरल देखो, अगर आपने कुछ गलती किया हो और आपने किसी से सॉरी बोला हो, किसी ने माफ कर दिया हो, इतने दिन से आप उसी के बारे में सोच रहे थे, दोबारा उसके बारे में सोचोगे नहीं, क्योंकि मन हल्का हो गया। दाऊद बोलता है कि मैंने परमेश्वर के नजर में गलती किया था, परमेश्वर ने मेरे अपराधों को मान लिया, मैंने अपनी गलती, और परमेश्वर ने मुझे मान। ओके, मेरा एक सवाल है, सब लोग हैं क्या कभी हमने, मैं अब इस कमरे में हम सब ऐसे कि हमने सबने गलती की है,
मुझे पता मेरी गलती है, राइट? तो आपको पता होगा आप अपनी गलती है। लेकिन क्या कभी हम अपनी गलतियां, ऐसा नहीं कोई बोल रहा छोटी मोटी गलती, कोई भी गलतियां, राइट, परमेश्वर की नजर में जो गलत है वो गलत है, अगर वो हमने की है, क्या कभी हमने परमेश्वर के साथ अकेले में परमेश्वर के सामने जाकर अपनी गलती मानी है, या परमेश्वर से अकेले में बैठ कर समय बिताया है और परमेश्वर को कहा परमेश्वर मैंने ये गलत किया, राइट? कभी कभी हम बड़े कैजुअली, हमें लगता है ना, एक प्रार्थना हम करते हैं, आज दिन भर में जो भी हमसे गलती होगी मैं क्षमा करना, बट हम रियलाइज करते हैं कि हमने क्या गलती किया है, या सिर्फ बोलने वाली लाइन है इसलिए बोल देते हैं, राइट? बट हम बिना रियलाइज के हम कुछ शब्द प्रार्थना में बोल देते हैं। बट हमें कई बार हमें जरूरत है कि हम सोच समझ, मुझे अगर पता हो प्रभु मैंने कुछ लोगों से सही तरह से बात नहीं किया, कुछ लोगों का अपमान किया हो, एक चीज मैं अपने जीवन में सच में नहीं चाहता, वो ये मुझे नहीं पता कभी किसी के लिए हूँ या तो किया है कि नहीं पता, बट लिटरली ये चीज मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के लिए ठोकर का कारण बनूं। पर मुझे सच में नहीं पता कि मैं कभी किसी के लिए ठोकर का कारण बना या नहीं बना। अगर मुझे पता चले कि मैंने मेरे वजह से मैं किसी के लिए ठोकर का कारण हूं, तो मुझे बुरा लगेगा कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहता। बट एज विश्वासी हमें सच में ये लगता है, हमें कभी भी दूसरे विश्वासी के लिए, किसी के लिए भी मैं ठोकर का कारण नहीं बनना चाहता। इतना ही नहीं, देखो ठोकर का कारण ऐसा मतलब नहीं कि मैं किसी के लिए ये हूं, मैं किसी के लिए बुरा उदाहरण भी नहीं बनना चाहता, राइट? कि कोई मेरा एक गलत एग्जांपल ले ले, अरे ये कर सकता तो फिर मैं भी कर सकता हूं, राइट? हमें उन चीजों में हमें पर रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर के सामने जाएं, परमेश्वर से बात करें अगर हम गलत है तो। इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है आप क्या वर्ड बोलो, किसका नाम है, क्या नाम है, संजू, राइट? अगर मेरा परमेश्वर के सामने, मेरा संजू के साथ प्रॉब्लम हो चुका है, बट इसके लिए भी ना मैं परमेश्वर के साथ क्षमा मांगना चाहता हूँ, इसके लिए भी मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्रभु मुझे तू वो ताकत दे, जैसे तू अपने शत्रुओं को क्षमा करता है, राइट? या जैसे तेरे साथ कोई गलत करता फिर भी तू उनसे प्रेम करता, वो ताकत मुझे दे ताकि मैं भी जो मेरे साथ गलत होता है मैं उनके पास जाके प्रेम कर सकूं, उन्हें क्षमा कर सकूं। हमें परमेश्वर से लिटरली प्रार्थना करने की जरूरत है। तो कभी ना कभी, पता नहीं, लेकिन अकेले में हमें जरूरत है कि अगर हम गलत है तो परमेश्वर के सामने जाए और परमेश्वर से प्रार्थना करे और बोले प्रभु मैं गलत हूँ और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, राइट? और मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ ताकि ये जो गलतियां मैं दोबारा कभी ना करूँ, ओके? और फिर हम लोग ऐसा लगे कि ये पंक्ति में सिर्फ वो एक्सप्लेनेशन नहीं था। अध्याय 32वां अध्याय में दाऊद बहुत खुशी आदमी, राइट? दाऊद इतना खुश है, दाऊद बोलते हैं मैंने सबसे अच्छा काम यही किया था, मैंने अपनी गलती छुपाया नहीं लेकिन परमेश्वर के सामने मान लिया और परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया, राइट? पहला यूहन्ना का 1:9 बोलता है परमेश्वर विश्वास योग्य, यदि हम अपने अपराधों को मान ले तो परमेश्वर विश्वास योग्य धर्मी है कि वो हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर सकता है, राइट? देखो मैं रियली बोलना चाहता हूँ, हम हर दिन गलतियां करेंगे या हमसे गलतियां होगी, राइट? मैं ये नहीं इंकरेज कर रहा हूँ कि हमें गलतियां करो, कोई बात कुछ नहीं होता, नहीं, हमसे गलतियां अगर हो जाए तो हमें परमेश्वर के सामने आके हमें परमेश्वर से माफी मांगनी चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा, सब लोग ठीक है? आखिरी सवाल है, हमें क्यों जरूरत है कि हम गलती हो तो हमें परमेश्वर से माफी मांगनी चाहिए? अगर हमसे गलती हो जाए, इस कमरे में किसी से भी गलती हो जाए, तो अगर आप गलत तरीके से बात करते हो, गुस्सा करते हो, गलत व्यवहार करते हो, कोई भी चीज गलत करते हो, तो हमें परमेश्वर के सामने जाकर परमेश्वर से माफी मांगने की क्यों जरूरत है? पता है क्यों? क्योंकि हमने पहले जब आदम ने पाप किया था, उस पाप को क्षमा करने के लिए और ठीक करने के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी, राइट? तो हम जब वापस गलती करेंगे तो हमें याद रखना चाहिए, बुराई के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे की जान दी है, हम वो बुराई दोबारा क्यों करें, राइट? तो ये याद रखते हुए कि पाप को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह ने अपनी लहू बहाया है, हम इतनी आसानी से गलतियां नहीं कर सकते। अगर हमसे गलतियां हो जाए तो हमें परमेश्वर से क्षमा मांगने की जरूरत है, राइट? और मैं रियली वो बोलूंगा, छुपाना हमारी चालाकी होगी, लेकिन अपनी गलती मान लेना ये हमारी बुद्धिमत्ता है, राइट? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो याद रखो, परमेश्वर बहुत दयालु है, बहुत प्रेमी परमेश्वर है, राइट? बहुत अनुग्रहकारी है। अगर वो बहुत दयालु है, प्रेमी भी है, अनुग्रहकारी भी है, और हमसे गलती हो जाए तो बिंदास जाओ उसके पास, राइट? ये जानते हुए कि वो बड़ी आसानी से माफ कर सकता, राइट? अगर परमेश्वर दयालु नहीं होता, प्रेमी नहीं है, अनुग्रहकारी नहीं है, तो हम आपसे गलती तो छुपाओ, राइट? क्योंकि वो कठोर है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है, वो प्रेमी परमेश्वर है, राइट? और वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जब भी हमसे गलती हो, हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के सामने जाए, और सिर्फ गलतियों की वजह से नहीं, अगर गलती ना भी हुई, बट हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के साथ बैठे और परमेश्वर के साथ समय बिताएं, राइट? हमें अपना बाइबल खोलने की जरूरत है और अपने परमेश्वर के साथ समय बिताने की जरूरत है। पता है, हमेशा हर पेरेंटिंग की किताब में, हर चीजों में, कभी कभी मैं गूगल करता हूँ, राइट?
अच्छा बच्चों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए तो सबसे अच्छा सब पता है क्या आता है, बच्चों के साथ समय बिता, बच्चों के साथ समय बिता, सबसे ज्यादा ये रहता है अपने बच्चों को ना बोलते हैं मोबाइल से ज्यादा उसके साथ समय बिता, और उसको हमसे ज्यादा मोबाइल चाहिए रहता है। ओके, बट हर चीज ये जानता है कि अच्छे रिश्ते के लिए समय बिताना जरूरी है। ठीक वैसे अगर हमें पता है परमेश्वर के साथ मेरा अच्छा रिश्ता चाहिए तो वहां भी वही चीज की जरूरत है, वहां भी परमेश्वर के साथ समय बिताने की जरूरत है। राइट, आमेन। लेट्स प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप हमारे पिता हो, आप हमारे परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु और सबसे ज्यादा प्रेमी परमेश्वर हो। प्रभु इस धरती पर कोई भी आपके तुल्य नहीं है, ना इस धरती पर ना स्वर्ग में। कोई भी वस्तु इस धरती पर आपके बगैर इस दुनिया में कोई चीज नहीं आई है। हर चीज आपके द्वारा बनी हुई है, आप हर चीज के निर्माण करता हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मनुष्य को बनाया। प्रभु हम जानवरों से नहीं आए हैं। बाइबल बोलती है परमेश्वर ने हमें मिट्टी का पुतला बना के अपना श्वास हम पर फूका है, तब जाके हमारे अंदर ये जान आई है। और प्रभु हम अच्छे कर्मों से पवित्र नहीं बने, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया तब जाके हम पवित्र बने हैं, और हम विश्वास करते हैं। प्रभु मैं रियली प्रार्थना करना चाहता हूँ, हम नहीं चाहते कि ऐसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम परमेश्वर के रिलेशन में दूर होते जाएं, तब परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कमजोर बने। हम रियली चाहते प्रभु कि हम आप में बढ़े, हमें ज़रूरत है कि प्रभु यीशु के हम आप में बढ़े। धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए पिता, यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए। प्रभु आज बहुत से लोग नहीं आ पाए, बट उनके लाइफ को गॉड हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उन्हें ग्रेस अनुग्रह देना, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी परेशानी हो परमेश्वर आप उन्हें संभालना। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। Now
नाम से हम पाते हैं नजात। यीशुआ 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 Yeshua, Yeshua. आज के अद्भुत और स्पष्ट समय के लिए सचिन प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देना चाहते हैं आज के वचन के प्रभु यीशु मसीह सचिन प्रभु यीशु मसीह उसी के प्रभु यीशु मसीह अपने गलती को मानने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके पास आने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपसे क्षमा मांगने के लिए प्रभु यीशु मसीह मदद कर प्रभु यीशु मसीह सचिन प्रभु यीशु मसीह आप हमारे पापों को नहीं देखते प्रभु यीशु मसीह लेकिन हमारे हृदय को देखते हो धन्यवाद देते हो ये सब आपके धन्यवाद छोटे से बात करते हैं